कई लोग कहते हैं जी आजकल तो भागवत में बड़ा पैसा खर्च होता है करवाने में। करवाने की छोड़ो, सुनने को तुमको किसने रोका है? बताओ, सुनने में किसी ने किसी को रोका हो कि नहीं तुम नहीं कथा सुन सकते? कराने के लिए भी, अब कराने के लिए आजकल थोड़ा सिस्टम बनी ऐसा गया कि माइक भी चाहिए, कैमरा भी चाहिए, पंडाल भी चाहिए, लोग आएंगे तो गर्मी है तो कूलर चाहिए, ठंडी है तो थोड़ा सा कुछ व्यवस्था चाहिए, सारी व्यवस्थाओं का ही खेल है। तो सुनना क्या कम बड़ी बात है? भगवान अगर सुनने का मौका दे दें, क्या कम है? पर वो सुनना ऐसा ना हो कि बस यहाँ बैठे और यहाँ से जब उठ करके अंतिम हरिनाम संकीर्तन हुआ, यहाँ से जैसे बाहर निकले, बाहर निकलते सब जो यहाँ से गुस्सा था सब यहाँ से बाहर निकाल दिया। मैं तो ये भी कहती हूँ चलो इतना भी हो रहा है तो भी बहुत है, कम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी देर भी अगर कथा आपके मन में रही तो उसी से कल्याण कर दे, उसी से पावन कर दे, और जन्मों जन्मों तक रहे फिर तो बात ही क्या है। देखो, एक गिलास पानी आपके शरीर में 1 दिन तक रहता है। एक अन्न भोजन आप जो करते हैं शरीर में, विज्ञान कहता है वो शरीर में 3 दिन तक उसका रस रहता है। लेकिन यहाँ जो विगत 7 दिनों से आप भगवान की कथा चर्चा सुन रहे हैं, ये 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जन्मों जन्मों तक ये जो भगवान की भक्ति है ये हमारे संग जाएगी। माना कि भागवत जी की हर बात हमारे चित्त में नहीं बैठती है, क्योंकि जी समय ही ऐसा कलयुग है, मन में इतने सारे पहले से ही चिंताएं विकार हैं, पर एक बात भी, एक बीज भी अगर हमारे हृदय में बैठ गया तो वो बीज ही कृष्ण प्रेम का वृक्ष बनने में देर नहीं लगेगी। एक बीज बोलो बस। यहाँ भागवत जी से आपको हजारों सूत्र ना भी ले जा पाओ कोई नहीं, एक बीज, एक सूत्र ले जाना। यहाँ से घर जाएंगे तो घर वाले पूछेंगे ना कि हमारे लिए क्या लाए बद्रीनाथ धाम से, तो हम क्या, कोई भी तीर्थ जाते हैं क्या लेकर के जाते हैं उनके लिए हम वस्त्र ले जाएंगे, प्रसाद ले जाएंगे, चनोरी ले जाएंगे, ये लो भगवान बद्रीनाथ का प्रसाद है। वो तो है ही है, वो तो आप लेकर के ही जाओगे, पर असली प्रसाद क्या है? असली प्रसाद ये है कि 7 दिन के बाद जब घर वाले भी आपसे मिले तो घर वाले कहें कि अजी ये तो बद्रीनाथ क्या गया, ये तो वहां से देवता ही बन के आ गया। इसके जीवन में तो देखो कितना बदलाव, पहले माला को हाथ नहीं लगाता था, अब देखो इसके मुख से भगवान का नाम नहीं छूटता। पहले हम कहते थे भैया सत्संग सुन ले, कथा सुन ले, अब हम कहते हैं भैया दिन भर ही कथा सुनेगा, कुछ और काम भी कर ले। ये बदलाव, जब ये परिवर्तन हो जाएगा तभी भगवान की कथा का वास्तविक फल जो स्वरूप है वो हमें समझ आएगा। और अगर नहीं भी आता है, चलिए एक बात, एक कदम और आगे बढ़ जाएं कि परिवर्तन नहीं भी आता है तो भी कोई भागे थोड़ी जा रहे, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, बद्रीनाथ भगवान भी यही हैं, अगले बरस फिर आ जाएंगे। जब भगवान बद्री विशाल बुलाएंगे तब आ जाएंगे, जहां बुलाएंगे प्रभु वहां पहुंच जाएंगे और फिर भगवान की कथा गाएंगे। इतनी जल्दी किया, मैंने पहले ही दिन कहा कि विमान आ भी जाए तो भगवान को कह देंगे प्रभु अभी आएंगे, अभी रुकिए, अभी थोड़ा आपकी कथा में डूब लें, उसके बाद फिर चलें। क्योंकि जो रस आपकी कथा का इस धरती पर प्राप्त होता है, हे प्रभु, वो संसार सागर में और कहीं प्राप्त नहीं होता। ये कथा क्या है? ये कथा आगे की तैयारी है। जैसे एक द्वीप था, एक छोटा सा एक टापू था, उस टापू पे नियम क्या था कि उस टापू पे कोई 1 साल के लिए ही राजा बनेगा, जो भी वहां का राजा है, जिस भी व्यक्ति को चुना जाए। लेकिन कोई 1 साल के लिए राजा बनने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि राजा के साथ साथ एक शर्त भी थी कि 1 साल राजा बनने के बाद
उस व्यक्ति को दूसरे टापू पे छोड़ दिया जाएगा। और वो टापू ऐसा था जहाँ न कोई घर था, ना कोई बिजली की व्यवस्था, ना खाने की, एकदम सुनसान। तो उस द्वीप पर उसको 1 साल बाद छोड़ दिया जाता था और वहां 2, 5, 10 दिन रह करके वो व्यक्ति मर जाता था, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं थी। तो कोई राजा बनने को तैयार, सब डरते डरते किसी को राजा बनाते। एक बार सबने, एक साधु वहां से जा रहे थे उसी द्वीप से निकल के, तो लोगों ने कहा कि महाराज इनको बनाओ राजा। तो साधु ने कहा कि हम साधु और राजा? बोले महाराज ये हमारे यहाँ का नियम है, 1 साल राजा बनते, उसके बाद उसको दूसरे द्वीप पर छोड़ दिया जाता। राजा साधु ने कहा ठीक है बनाइए, हम खुशी खुशी बनने को तैयार हैं। तो बना दिया महात्मा जी को राजा। अब जो पिछले राजा बने वो क्या करते थे? बोले 1 वर्ष तक खूब बढ़िया चकाचक खाते पीते घूमते सेवा करवाते, 1 साल मौज में रहते। 1 वर्ष बाद फिर जाकर के उनका वही वनवास शुरू हो जाता। लेकिन इस साधु ने क्या किया? इन साधु ने 1 वर्ष तक लगातार वो जो द्वीप था जिस पर कुछ नहीं था, उस द्वीप पर धीरे धीरे सामान ले जाना शुरू किया। वहां पर अपनी छोटी सी एक झोपड़ी बनवा दी। 1 वर्ष में थोड़ा थोड़ा बीज ले गए, सब्जियां बो दी, फल बो दिया, वृक्ष लगा दिए, आम के पेड़ लगा दिए। धीरे धीरे वहां 1 वर्ष तक व्यवस्था करी। और 1 वर्ष बाद जब शर्त के अनुसार गद्दी छोड़ी तो उनको द्वीप पर भेज दिया गया। और द्वीप पर वो आराम से मस्ती से रहना शुरू करने लगे। ठीक वही दशा, ठीक वही हालत हम सब की है। भगवान ने इस पृथ्वी रूपी द्वीप पर सबको अलग अलग जीवन रूपी वर्ष दे के भेजे। किसी को 10 साल का जीवन है, 20 का, 50 का, 80 का। पर इस 80-90 वर्ष के बाद जो अगली जो यात्रा है उसकी तैयारी हमेशा हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें इस जीवन के बाद हमेशा पछताना पड़ता। लेकिन उस महात्मा जैसा अगर कोई पहले से ही तैयारी कर ले कि मृत्यु के बाद भी भगवान के सामने जाएंगे, जहां भगवान भेजेंगे, तो हमारे पास पहले से ही तैयारी होनी चाहिए। और श्रीमद् भागवत जो है, ये 7 दिवसीय जो कथा है, ये आगे की तैयारी है।